डियर छात्रों, आज हम सीखेंगे समास। समास के उसके भेद, जो कि हिंदी व्याकरण में बहुत ही अच्छा अपना भूमिका निभाती है और बहुत अच्छा, बहुत सिंपल है। आज के बाद आप इनको, इस समास से संबंधित आपको कोई समस्या नहीं होगा, गारंटी है। आने वाले 10 मिनट के अंदर आप पूरा समास को रद्दी छद्दी कर देंगे, गारंटी है। आप बने रहिए केवल 10 मिनट। यूट्यूब के इतिहास में मैं बता रहा हूँ आपको, आज के बाद कंसेप्ट एक रत्ती भी अधूरा नहीं रहेगा, पूरी तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। शुरुआत करते हैं समास। समास क्या होता है? तो संक्षेप रूप होता है, छोटा सा रूप होता है। दो शब्दों के मिलन को समास कहा जाता है। दो शब्दों के मिलन को समास कहा जाता है। जब दो चीज आपस में मिल जाती है उसे समास कहते हैं। अर्थात कोई चीज मिलता है तो उसके बीच में कुछ चीज रहता है, वो हट जाता है। शादी विवाह से लेकर के कोई भी आप दो चीज को मिला, उसके बीच की चीज को हट जाएगा। जैसे लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं जानता है, पहले बीच में कोई घटक आता है, फिर दोनों को शादी हो जाता है और देखते हो बढ़िया से घटक का कोई काम नहीं रहता है, वो हट जाता है। जो बिचौलिया होता है, मीडिएटर होता है। उसी तरह से जब तक मिलता नहीं है तब तक बीच में कोई रहता है, मिलने के बाद बीच वाला गायब हो जाता है। उसी को समास कहते हैं, ध्यान रखना। दो शब्दों के मिलन को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का रूप क्या होता है? तो समास जो है सो मेनली 5 प्रकार के होते हैं, फिर आप एक एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। 6 प्रकार के होते हैं, सॉरी, और एक एक्स्ट्रा 7 प्रकार के आप पढ़ेंगे। समास। द्वंद्व समास। क्या द्वंद्व? स्पष्ट है नाम से, द्वंद्व मतलब दो भाग। द्वंद्व दो भाग, देखो दो दो लिखल है, दो 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 दो, दो भाग, दो भाग, दोनों भाग, और दोनों भाग बराबर होगा। दोनों भाग बराबर होगा, किसी कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। बैल जब गाड़ी चलता है ना, पूरी बैलगाड़ी, तो देखते हो कि दोनों साइड बराबर चलती है ना। ये गाड़ी आगे जा रहा है ना, वो गाड़ी पीछे जा रहा है। दोनों बड़द एकदम पूरा आगे आगे रहेगा, है ना। नहीं तो फिर गाड़ी तो गड़बड़ा सकती है ना, जुआ उसका। तो एकदम दोनों बैल सीधी से चलती है। द्वंद्व वही होता है दो भाग में। देखो यहाँ पर पहला भाग, दूसरा भाग, दोनों पद इसका प्रधान होता है, कोई कम नहीं रहेगा, दोनों पद प्रधान रहता है। तो दोनों पद प्रधान किसका रहेगा? प्रधान किसका रहेगा? द्वंद्व समास का। दोनों पद क्या रहेगा? प्रधान रहेगा, दोनों पद प्रधान रहेगा, ध्यान रखना। जैसे कि देखो, देश विदेश, देश विदेश, जितना अपनी देश की कीमत है उतना विदेश की भी कीमत है, हर जगह उतना ही वैल्यू होगी। गुण दोष, जितना गुण उतना दोष, गुण दोष दोनों। हाँ, लेकिन एक और ध्यान रखना, इसमें ये आईफन का चिन्ह लगा रहेगा। एक और पहचान, दूसरी पहचान इसका हो जाएगा कि दोनों उल्टा होगा। गुण में क्या होगा? उल्टा होगा। देख लो, देश विदेश उल्टा है, गुण दोष उल्टा है, मुक्का मुक्की, मुक्का मुक्की मतलब धक्का मुक्की, धक्का मुक्की है कि नहीं है? धक्का मुक्की। लाभ हानि, भला बुरा, भला बुरा, सुर असुर, माता पिता। देखो, माता और पिता दोनों एक साइड, ये फीमेल है, एक साइड मेल है, लेकिन माता पिता दोनों बराबर है, दोनों कीमत। माता नहीं रहेगी तो भी संसार नहीं चलेगा, पिता नहीं रहेगा तो भी संसार नहीं चलेगा, इसलिए दोनों की वैल्यू बराबर है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड, दाया बाया, दोनों की कीमत क्या है? बराबर है। अगर ये हाथ ना रहता दाया हाथ, तो बाएं हाथ का भी तो कभी बाया बाया नहीं होता, तब इसी से आपको खाना पड़ता, इसी से आपको टोटल काम करना पड़ता। आज ये बाया हो गया और आपकी नज़र में कम क्यों हो गया? क्योंकि आप इसका ज़्यादा प्रयोग करने लगे। अरे शुक्र करो कि बाया हाथ है, वरना दाया हाथ आपका दाया नहीं रह जाता। जो काम इससे करते हो ना, आपको इसी से करना पड़ेगा, समझ लो। इसीलिए ध्यान रखो, ये कोई बराबर है, शुक्र करो इसका, बाएं वाले का। ये ना होता ना तो ये भी किसी काम का नहीं होता, सब काम इसी से करना पड़ता है ना। सब बराबर है, सब इक्वल। हेड एंड टेल, हेड एंड टेल दोनों बराबर। धूप छांव, धूप छांव, धूप नहीं होता तो छांव की कीमत नहीं होती, छांव का कीमत, और छांव ही छांव रहता तो धूप, तो धूप धूप छांव का कीमत नहीं होता। तरफ जाते है कि नहीं, तो धूप रहना जरूरी है, उतना ही छांव भी रहना जरूरी है। दोनों का कीमत क्या है? इक्वल है, बराबर है। छाव धूप, ठीक है। भला बुरा, सुर असुर, है ना, सुर असुर। आज हम देवताओं की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि राक्षस ज्यादा हो रही है। अगर राक्षस ही होता तो फिर उससे उबर जाते, तो फिर असुर की जरूरत पड़ता, देवता की जरूरत पड़ती। इसीलिए धरती पर जिस तरह से अंधेरा उजाला है, दोनों साथ साथ है, तो ही हम कीमत समझ पाते। खुशी है तो गम है, खुशी है तो गम है ना। तभी तो जीवन में हर जगह एकदम पूरा अच्छा है। ध्यान रखो, धनुष बाण, धनुष बाण दोनों एक साथ रहती है एक दूसरे का। ध्यान रखो, भला बुरा, धनुष बाण, आशा निराशा। आशा, आशा मतलब उम्मीद करो, निराशा मतलब नहीं उम्मीद करो। आशा निराशा, जहां आशा है वही निराशा है। तुमने 2 घंटा से उसका इंतजार किया, नहीं आया, ठीक है, अब रहो उदास, बेचैन रहो, धक लगाए रखो। इसीलिए कहते हैं कंट्रोल करो, योगा तोगा करो, ध्यान रखो, है कि नहीं। आशा निराशा। अमीर गरीब, अमीर गरीब, अरे अमीर गरीब, हाँ, अगर पूरा पूरी सब अमीर हो जाओ ना तो गरीबी क्या होता है क्या जानोगे, और गरीबी रहोगे तो अमीर का मजा क्या जानोगे। इसीलिए दोनों रहना जरूरी है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, और तभी मजा आता है जीवन में। सुख दुख दोनों सफर से जो गुजरता है वही महान होता है। इसीलिए आपकी जिंदगी में कभी दुख है तो आप विचलित मत होइए, टेंशन मत लीजिए, हतोत्साहित मत होइए, मजबूत रहो, एकदम बुलंद रहो।
अमीर गरीब, यश अपयश, यश अपयश, रात दिन, रात दिन, रात दिन। देखते हो हमेशा दिने रहेगा, ज़्यादा आपको दिने दे देंगे तो आपको मज़ा नहीं। सूर्य पर जाकर आप घर बना लीजिए, आपको मज़ा नहीं आएगा, है कि नहीं। रात में फिर सोइए, कैसे चैन से सोइएगा बताइए। और आप पूरा खाली रातें हो जाए तो दिन के लिए तरस। अभी ठंडी में देखो धूप नहीं उग रहा था तो माथा खराब हो गया था। यश अपयश, रात दिन, स्त्री पुरुष, पाप पुण्य, नर नारी, पाप पुण्य और नर नारी, है कि नहीं। उल्टा देखो, पाप उधर पुण्य, नर नारी सब, ये उल्टा वाला क्या होता है, द्वंद्व समास। द्विगु समास, द्विगु समास में देखो भाई, जितना समास है दो पद को मिलकर बना है, पहला भाग दूसरा भाग, हर में दो भाग रहेगा, पहला भाग दूसरा भाग, पहला भाग दूसरा भाग, पहला भाग दूसरा भाग, पहला भाग दूसरा भाग, पहला भाग दूसरा भाग। बस इतना ध्यान रखो, ये दोनों भाग क्या है, उल्टा है। इसमें क्या है दोस्त, उल्टा। दोनों भाग क्या है, उल्टा। दोनों भाग क्या है, उल्टा, ध्यान रखो। ये दोनों भाग क्या है, उल्टा है। ये दोनों भाग उल्टा है, उल्टा रहेगा ना तो समझ जाना क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। लेकिन इसमें पहला भाग संख्या होगा, क्या होगा, संख्या होगा, नंबर होगा, कोई ना कोई क्या होगा भैया, नंबर होगा, संख्या होगा। देखो एकादशी, एक आया कि नहीं आया, पर जब एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, कोई अंक आ जाए तो कौन सा मान लो, द्विगु समास, एकादशी। इसका यही पहला वाला भाग संख्यावाचक होता है। क्या होता है, संख्यावाचक, संख्या सूचक होता है, संख्या को बताएगा, उसी को वाचक सूचक कहते हैं। दुमुहा सांप, दुमुहा सांप। उसी तरह से दोहा, दोहा हम लोग दोहा कहते हैं ना, दोहा कहो, पंक्ति सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ, चुटकुला सुनाओ तो दोहा। त्रिभुज, त्रिफला, त्रिफला एक फल होता है ना। त्रिवेणी, तीन नदियों के संगम को क्या कहते हैं, त्रिवेणी। तीन आया कि नहीं आया, त्रिभुज में तीन भुजाओं वाले आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो तीन आया कि नहीं, तिरंगा, तीन रंग का तिरंगा, अपना प्यारा सा झंडा, बात है कि नहीं, तिरंगा अपना है। हाँ, ऊपर में जानते हो ना कौन सा रंग, लाल होता है, बीच वाले सफेद, नीचे वाले केसरिया बोलते हैं उसको, हाँ ध्यान रखना। और नीचे वाले हरा, पूरी देश हरियाली होनी चाहिए, इसलिए कचरा उचरा सही जगह फेंकिए आप, है ना। दोपहर, दोपहर क्या हो जाएगा, दोपहर, दो 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 आया कि नहीं, दोपहर, दोपहर। दुराहा, दो राहा, जहाँ कुछ दूर जाओ ना यहाँ चकदम मोड़ पर, इसके बाद दो राह निकलेगा, आपको दो राह मिलेगा। वहां से कौन सा राह, एक राह जाती है जो बहुत प्लेन है लेकिन आगे जाके खत्ता है, एक राह है जो उबड़ खाबड़ है लेकिन आपको मंजिल तक ले जाएगा। तो कौन सा राह पसंद करिएगा, तो शुरुआत में जो खट्टा होता है ना वही बाद में मीठा बनता है। इसीलिए शुरू में कष्ट काटो, फिर मजे मजे है जीवन में। आप पहले मजा खोजे लगिएगा तब बाद में दुखे दुख है, ध्यान रखो। दोराहा, चौकोर, चार आया कि नहीं आया, सप्त सिंधु, सात नदियों के संगम को सिंधु, सात अपना सिंधु नदी है जो ऊपर भारत के माथा यानी कि जम्मू कश्मीर देश से बहती है। उसमें सात नदियों की धारा एक साथ मिल जाती है, जिसमें से एक गायब हो गया, कौन, सरस्वती नदी। सप्त स्वर, सात स्वरों की जो है सुमिलावट, अपना सारेगामा पाधा निसा कहाँ लिखा हुआ है, सामवेद में, सामवेद में, है कि नहीं। वेद चार चार होता है हिंदू सनातन में, अपना एक बहुत प्रचलित चार वेद है, उसको समझो, है कि नहीं। अठकोना, आठ कोना, कितना कोना, आठ कोना, आठ कोना, ध्यान रखो, आठ कोना, आठ को कोना गने कि नहीं गने, अठन्नी, अठन्नी, आठ आया कि नहीं आया, अष्टाध्यायी, आठ आया कि नहीं आया। तो अंक आ जाए पहले वाले में तो कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। कौन सा होगा, द्विगु समास। द्विगु समास का परिभाषा क्या होगा, जिस समास का पहला शब्द क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास का परिभाषा क्या होगा, जिस समास की दोनों भी पद प्रधान हो, हाँ, और एक दूसरे का विपरीत अर्थ देता हो, क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास। देख लो, गुण दोष, ठीक है। इस तरह से अवयवी भाव समास, पहला पद इसका अवयव होगा, पहला पद इसका अवयव होगा। अवयव मतलब हो जाता है उपसर्ग, अवयव मतलब होता है एक छोटा सा वर्ड जिसका अपना पर्सनल कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो किसी शब्द के अगर पीछे आ जाए ना तो उस शब्द की अनर्थ कर देगा, उस शब्द का अर्थ ही बदल देगा। कोरोना जब तक बाहर था तब तक आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, जैसे ही घुसा तो आपको तो हालत खराब कर देता था, आपका अर्थ ही अनर्थ कर देता था। वैसे ही अभी अब जब तक अकेला है तब तो कोई अर्थ नहीं, लेकिन उसमें किसी शब्द के साथ लग जाएगा तो बर्बाद कर देगा, उसको अनर्थ बदल देगा। जैसे बताओ, सम्मानजनक, सम्मान है ना, सम्मानजनक, और उसमें लगा दो समान, जैसे कि मान है, मान, और उसमें लगा दो अप, तो क्या हो जाएगा, अपमान। उल्टा हो गया कि नहीं होगा, अप शब्द लगा दो तो वही होता है, पहला भाग उसका क्या होता है, अवयव होता है, पहला भाग अवयव होता है। अप का कोई अकेले अर्थ नहीं होता है, लेके घूमिए ना कहीं भी अप, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा अप क्या बोलता है अप, लेकिन यही अप किसी शब्द के साथ लग जाए तो उसका अर्थ अनर्थ कर देगा। देखो आ लेके घूमो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आ लेके क्या कोई फर्क नहीं, लेकिन जन्म एक अर्थ रहता है,
पहला भाग में कोई अर्थ नहीं होता है इसका, पहला भाग अवयव होता है, कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन ये जुड़ जाएगा जन्म में तो देखो क्या हो जाए, आ जन्म या जन्म से, इसका अर्थ क्या होता है, जन्म से। मतलब कहते हैं ना वो जन्म से ही बहुत तेज है, कुशल प्रवृत्ति के है, वो जन्म से ही वो मेधावी है, जन्म से ही वो उड़ने लगा, ऐसे। तो देखो जिसमें से लगा होता है भैया, भर लगा होता है, से भर, उसको हम लोग एक बार अंग्रेजी में उसको हम ट्रिक दिए हुए थे इंग्लिश में, क्या कि से और भर लगा रहे हो तो उसको एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब, हिंदी का। और वैसे एडवर्ब में इंग्लिश में एल वाई लगा रहता है, क्या रहता है, सामान्यतः ज़्यादा सवालों ज़्यादा वर्ड में एल वाई लगा रहता है, लेकिन यहाँ हिंदी में क्या लगा रहता है, से और भर। से भर लगे तो समझ जाना ये क्या होता है, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को ही हम क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में जो वर्ड आएगा ना वो क्रिया विशेषण का बोध कराएगा, यानी पहला विशेषण, दूसरा विशेष, विशेषण विशेष, विशेषण विशेष। नहीं रे, विशेषण विशेष इसमें थोड़ी ना बताएगा, कर्मधारय में बताएगा। ध्यान रखो, ये क्रिया विशेषण बता दिए ना, क्रिया विशेषण है कि नहीं। अवयव, घड़ी घड़ी, इसका उदाहरण देखो, घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी का अर्थ क्या निकालोगे, हर घड़ी प्रत्येक घड़ी, हर घड़ी प्रत्येक घड़ी, हर घड़ी प्रत्येक घड़ी, ये सब क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण। देखो और क्लियर हो जाएगा, साग पात, साग पात। दूसरा देखो, आजन्म, जन्म से, जन्म से, आजीवन, जन्म भर, जन्म भर, है ना, यथा अवसर, अवसर के अनुसार, अवसर के अनुसार, ये सब क्या है, एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। और पहचान करने का मतलब, आजन्म, मैं आजन्म कुंवारा रहूंगा, मैं आजन्म कुमारा रहूंगा, जन्म से कुमारा रहूंगा। तो कुमारा है ना, आजन्म कुंवारा, कि नहीं, ये एडजेक्टिव है कुंवारा। उस कुंवारा को जो विशेषता बतलाए, एडजेक्टिव को जो विशेषता, उसी को एडवर्ब कहते हैं। जो वर्ब की विशेषता बतलाए उसी को एडवर्ब कहते हैं। दो चीज का विशेषता बतलाती है एडवर्ब, एक एडजेक्टिव का, एक वर्ब का, ठीक है, यानी कि क्रिया का और विशेषण का। उसी तरह से देखो, अनचाहा, अन चाहा, बिना चाहे, बिना चाहे, जैसे बोलते हैं ना अनचाहा वर्ड, अनचाहा वर्ड, है कि नहीं, तो ये बिना चाहे वर्ड है ना। अनजाने, अनजाने में गलती हुआ है, अनजाने में, है कि नहीं। आमरन, अ को अन को हटाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अन को हटाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, लेकिन अन लग जाए, लग जाए तो अनर्थ कर देगा। तो यही छोटा वाला भाग इसका जो होता है ना, पहला वाला भाग, जहां से टूटेगा, तोड़ के देखो, तोड़ के देखो, अनचाहा का तोड़ो, कहाँ तोड़ोगा, अनजोड़ चाहा, अनजोड़ चाहा। तो जो पहला वाला भाग होता है ना वो बेकार होता है, निकम्मा होता है। पहला भाग क्या होता है, निकम्मा। समझ जाना ये क्या है, अवयवी भाव है। पहला भाग में कोई दम नहीं रहता है, लेकिन ये जुड़ जाए ना तो व्यर्थ कर देगा, अनर्थ कर देगा। सोच लो, है कि नहीं, ठीक है, ये देख रहे हैं, हाँ। तो के बाद आपको है बेकार, प्रतिदिन, बेकार और प्रतिदिन, आमरण, बेकार प्रतिदिन। बेकार जो होता है, देखो जैसे कार, कार का कोई अर्थ होता है, बे लग जाएगा तो बेकार हो जाएगा, जबकि बे अकेले रहेगा तो कोई अर्थ नहीं होगा। इसी तरह से आओ कर्मधारय समास, कर्मधारय, कर्मधारय समास में का भी दो भाग होगा, लेकिन पहला दूसरा क्या होगा, विशेषण विशेष, एक अपने एक दूसरे का तारीफ करता रहता है, इसके अलावा कोई काम नहीं है इसका, बेकार, और एक दूसरे का तारीफ करके खुश है, बस हो गया। हाँ, और फिर दुनियादारी से मतलब नहीं है, एक नंबर का ये सब लालची है। देख लो इधर, अपने में खुश रहता है, विशेषण विशेष, विशेषण विशेष, एक दूसरे का विशेषता बतलाएगा, खुश है। देखो एडजेक्टिव है, नॉन है, विशेषण विशेष है। देखो चंद्रमुखी, एक चंद्र एक मुखी है, चंद्रमा। इसमें क्या लगता है दोस्त, इधर वाले को देखो, ये जो तीन साइड है, एक दो तीन, एक दो तीन, ये तीनों जो है ना, ये इसके बीच में, इस समास को तोड़ने पर बीच में कोई वर्ड नहीं आता है। लेकिन अब जो पढ़ोगे एक दो तीन, इस तीनों को, समास को जब अलग करोगे, तोड़ोगे, तो कोई ना कोई इसमें कोई वर्ड आएगा, तभी इसका अर्थ निकलेगा। तो इसका एक बहुत अच्छा पहचान है कि जब कोई वर्ड आ जाए, कोई वर्ड आ जाए तोड़ने पर, इसका मतलब ये एक दो तीन इसी में से कोई एक होगा, ये वाला तो हो ही नहीं सकता है। तो छांट लोगे ना ये तीनों, है कि नहीं, ये मुक्का मुक्की, माता पिता, उल्टा सीधा, ये सब इधर आएगा। इसको तोड़ने पर कोई अंक आएगा, वर्ड आएगा। देखो देखो, इसमें क्या आएगा, कर्मधारय में के समान आता है, के जैसा आता है, के जैसा आता है, और है जो ये वर्ड आता है। देखो चंद्रमुखी, चंद्र है जिसका मुखी, चंद्रमा के समान है जिसका मुखी, चंद्रमा की तरह है मुख, है ना।
चंद्र के जैसा है मुख, चंद्र के जैसा है मुख, ये सब आएगा। काला, काली मिर्च, काली के समान मिर्च यानी काला कलर का, काली मिर्च, काली मिर्च है ना। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन मतलब जो अपना फूल होती है ना, उतना प्यारा सा देख करके, आंख को देख करके खुशी मिलती है, तो कमल नयन, कमल आंख जो है ना कमल के समान है ना। विरह सागर, जितना समंदर हम लोगों से बहुत दूर है, समंदर का पानी खारा होता है तो हम लोग उसका पानी नहीं पीते, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे जा करके, दूर रहते हैं, तो वही कह रही है विरह सागर, समंदर है बहुत पानी लेके रखा फिर भी इतना दूर है। वैसे बहुत प्यारा आदमी जो होता है ना बहुत दूर चला जाता है तो उसको कहते हैं विरह सागर, समंदर इतना पानी है बहुत दूर है, हम लोग उसका पानी पी भी नहीं सकते हैं, इसीलिए विरह सागर। पर्णकुटी, कुटी मतलब घर, लेकिन किसका, पत्ता का, पत्ता का घर, पत्ता का घर, ऐसे नहीं बोलेंगे पत्ता का घर, है ना, है ना। पर्ण मतलब होता है पत्तियों से बना घर, है ना। कुटी जिसका पत्ता से बना है घर, है ना। पर्ण कुटी, पर्ण कुटी हो जाएगा, ठीक है ना, पत्तियों से बना घर, ये ना। चरण कमल, कमल किसका है, ये विशेषता बता रहा है जी कुट्टी का, है ना। जो घर है आपका किसका बना हुआ है, पत्ती का, एक दूसरे का विशेषता बता रहा है, समझे ना। जैसे कोई लड़का होता है तो कहते हैं ना मजबूत लड़का, लड़का क्या है, मजबूत है। आप फाइबर लेते हो या कोई चीज लोहा लेते हो तो लोहा कैसा होता है, जंग रहित तो लोहा, एक दूसरे का विशेषता बतला रहा है। लिख लो यहाँ जंग रहित लोहा, क्या दिक्कत है, जंग रहित लोहा। यहाँ देखो चरण कमल, नील गगन, आसमान कैसा है आज, नील के समान है, नील के समान है, नील के समान है। इसके बाद महात्मा, जिसका आत्मा है महान, आत्मा है जिसका महान, आत्मा है जिसका महान, आत्मा है जिसका महान, या महान के समान आत्मा, महान की तरह आत्मा, जो बोलो किसी तरह से आप हिंदी हिंदी एक्सपर्ट बनिए ना, है ना। किस होना है जिसका आत्मा, महा क्या बोले कि समान है जिसका आत्मा, महात्मा इसी का उदाहरण होगा। महादेव, महादेव है ना, देवों में जो महादेव है, देवों में जो महादेव है उसे क्या कहते हैं, जो है, जो देवों में है जो महान, उसे क्या कहेंगे, महादेव, महान, देवों में है जो महान, उसको क्या कहते हैं, है जो आ गया कि नहीं, है जो, है जो, है जो शब्द जो आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोई शब्द आएगा, इन सब के अर्थ निकालने के लिए कोई शब्द डालना पड़ेगा, वरना शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा, समझ ना, इसी तीनों में से कोई एक होगा, है ना। तो कौन सा हो जाएगा, ये है जो वाला, के समान वाला, ये हो जाएगा कर्णधारी। बहुव्रीहि समास का बहुत अच्छा पहचान, इसमें वाला लगेगा, क्या लगेगा, वाला लगेगा, करने वाला, वाला लगेगा, अंत में लगेगा, इस सब तो बीच में भी लग जाता था, ये अंत में लगेगा वाला। और सीधी सीधी बात है कि इसमें या तो बहुव्रीहि, ब से बहुव्रीहि, ब से ब्रह्मा, ब से बहुव्रीहि, ब से ब्रह्मा, यानी भगवान के नाम पर होगा, या तो ये राक्षस होगा या तो ये फिर भगवान के नाम पर होगा, तो ये एकदम समझ आना, ये इसमें एक सीधा पहचान, या तो भगवान का नाम या राक्षस का नाम, देख लो। इसमें दो पद होता है ना दोस्तों, ये दोनों पद, ये दोनों पद एक नंबर का, कोई अर्थ ही नहीं, औकाते नहीं है, दोनों पद का कोई औकात नहीं है। तो किस दो पद, जिस घर में देखते हो दो आदमी रहते हैं, तीन आदमी, किसी का औकात नहीं रहता है तो बाहर वाला राज करता है, क्या करता है, बाहर वाला राज, क्योंकि उन लोगों को अपने आप में तो भरोसा ही नहीं है, उल्लू है, बाहर वाला राज करेगा। ठीक वैसे ही इसमें भी क्या होता है, बहुव्रीहि समास में, अब इन दोनों शब्दों का कोई औकात नहीं है, इस शब्द में इनका अर्थ डायरेक्ट निकलता है, इनडायरेक्ट घुमा के अर्थ निकलता है, घुमा के काम छू, इसीलिए कहते हैं रहेगा अर्थ कुछ, शब्द रहेगा कुछ, आ जाएगा भगवान, राक्षस पर नाम जाएगा इनका, है कि नहीं। देख लो मृत्युंजय, है तो मौत, जय मतलब क्या होता है, जीत, मौत पर जीत, लेकिन यहाँ मौत जीत सिंपल अर्थ नहीं निकालो, ये है कौन ऐसा जिसको मौत पे भी का विजय हासिल है, मौत को भी वो हरा देता है, वो है महाकाल, महादेव। तो मृत्युंजय किसको कहा जाता है, महादेव को, महादेव को। घुड़ दौड़ है कि नहीं, आज क्या है, दौड़ करने वाले, किसका, घोड़ों का दौड़ करने वाले हैं, घोड़ों का, घुड़ दौड़, ये हटाओ, ये पीताम्बर, पीताम्बर, पिताजी गलत लिखा गया था, पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर, यानी कि पीला मतलब कपड़ा, कपड़ा जिसका ढक्कन कवर जो होती है अंबर, वो कैसा पीला के समान है, पीला के समान है, यानी कि पीताम्बर, पीला के समान कपड़ा, पीला के समान कपड़ा, के समान कपड़ा, पीला के समान कपड़ा, पीताम्बर। फिर गजानन, गजानन, गजानन क्या हो जाएगा,
ऐसी हाथी हो जाए, गजानन यानी कि हाथी बन के आना। गजानन किसको कहते हैं? गणेश जी को। गजानन गणेश जी को कहते हैं, ठीक है। पीला वस्त्र धारण करने वाला को क्या कहेंगे? पीताम्बर, ठीक है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहेंगे? श्वेतांबर। कोई वस्त्र नहीं धारण करेगा उसको क्या कहेंगे? दिगंबर। नग्न वस्त्र रहने वाला, नग्न रहने वाला दिगंबर, नग्न वस्त्र रहने वाला दिगंबर। ये देखो सब भगवान का राक्षस का नाम आ रहा है। निशाचर, रात में भटकने वाला क्या कहलाएगा? निशाचर, रात में भटकने वाला निशाचर। निशाचर रात में चर करने वाला, मतलब घूमना फिरना, भटकने वाला। बीना पानी, है ना, अपने हाथ में बीना धारण करने वाली, बीना धारण करने वाली। पानी मतलब होता है ग्रहण, पानी मतलब क्या होता है? ग्रहण। ई पानी मतलब ग्रहण होता है। ई वाला नौ नहीं है, छोटका नौ, अजी बड़ा ये वाला नौ है, देख लो, अड़ा वाला। तो ये नौ मतलब होता है बिना धारण करने वाला। दशानन राक्षस हुआ जिनके पास कितने हैं? 10 सिर है, क्या कहलाते हैं? दशानन, दशानन, है ना। लंबोदर जिसका लंबा क्या है? उदर, पेट, क्या बोलते हैं उसको? लंबोदर, गणेश जी को बोलते हैं। देखो सब भगवान का नाम आ रहा है। दशानन राक्षस का नाम आया। नीलकंठ जिसका कंठ क्या है? नील, ऐसा हम आपका नहीं होता है। शाब्दिक अर्थ देखो तो नीलाकंठ। नीलाकंठ किसका? किसको खोजिएगा आप? जाना पड़ेगा भगवान शंकर के पास आपको। तो नीलाकंठ किसका? भगवान। भगवान का नाम आया कि नहीं? जिन वर्ड से भगवान का नाम आता है वो क्या होता है भैया? बहुव्रीहि समास। समझा कि नहीं समझा? जिन वर्ड में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना पहला ना दूसरा, कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरा अर्थ निकलता है, क्या कहलाता है? देखो बहुव्रीहि समास। क्या? बहुव्रीहि समास, है ना। त्रिलोचन किसको कहते हैं? भगवान बोले शंकर को त्रिलोचन कहते हैं। भावभूतन, है ना। त्रिनेत्र किसको कहते हैं? जिनके पास तीन नेत्र धारण किया हुआ है, त्रिनेत्र धारण करने वाला, तीन नेत्र धारण करने वाला। वाला आया कि नहीं आया? वाला आया कि नहीं? के समान भी आएगा, लेकिन उसमें दूसरा अर्थ निकलना चाहिए, भगवान का या राक्षस का। इसमें भी के समान आएगा, लेकिन इसमें भगवान राक्षस का अर्थ नहीं आता है। देखो भगवान राक्षस का, इसमें भगवान राक्षस का नाम आता है ना। इसके बाद देखो चतुर्भुज, चार भुजा जिसका शरीर है, चार भुजा की तरह, कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु चार भुजा है कि नहीं? भगवान विष्णु का। तो चतुर्भुज किसको कहा जाता है? भगवान विष्णु को, है ना। चक्रधारी, ऐसे धारण करने वाला, धारण करने वाला कौन है? चक्रधारी, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु है। हो गया। इसके बाद तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। ये तो बहुत अच्छा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जब इसको दो भाग, इसका भी दो भाग है, जब इसको दो भाग को तोड़ोगे ना तो बीच में कोई अर्थ आएगा। कहाँ आएगा? बीच में एक शब्द आएगा, बीच में एक शब्द आएगा। कौन सा शब्द आएगा? तो कारक चिन्ह आएगा। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8। कितने? 8। उस 8 में से जो मेन 6 गो 7 गो है वो ध्यान रखो। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, है ना, संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संबोधन है अरे। इसमें से मेन वाला जो है ना वही आएगा। देखो तोड़ते हैं, इसको तोड़ने पर बीच में कौन चिन्ह आएगा? कारक चिन्ह आएगा। कौन चीज? कारक चिन्ह। आप देखो कारक चिन्ह नहीं होता। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, है कि नहीं, संबंध काके की, है ना। तो ये सब ध्यान को 5 गो 4 गो मेन। देखो मन चाहा, मन से चाहा, आपको मान लो कि मन चाहा वर मिल जाए, मन चाहा आपको वधु मिल जाए, क्या बोलेंगे? मन चाहा वर। मन से चाहा वैसा वर मिल गया, मन से चाहा। बीच में क्या आया? से। बीच में क्या आया? से। तो इसीलिए बीच में कोई वर्ड आ जाए से का के की वाला, तो समझ आना कौन है? तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। देखो मन चाहा, राजकन्या, राजा का कन्या, मतलब राज जो राजा होता है ना उसका पुत्री, राजा का, बीच में क्या आया? का। संबंध में बता रहा है, राजा का संबंध बता रहा है, संबंध वाला ही कारक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह, है ना। का के की, तो राजा का क्या आ गया? राजा का। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजकन्या तो राजपुत्र भी होगा। रणभूमि, रण, अब रण मतलब होता है युद्ध, भूमि मतलब जगह, युद्ध के लिए जगह, युद्ध के लिए जगह। इसको कैसे बोलोगे? के लिए आ जाना, के लिए, है ना। के लिए कर्ता ने कर्म को, कर्म से, संप्रदान के लिए है कि नहीं? अपादान से। के लिए जब आ जाता है तो क्या हो जाता है? कौन चीज आ जाता है? रणभूमि। और नर भक्षी, नर भक्षी, नर को खाने वाला, नर को खाने वाले को क्या कहेंगे? भक्षी। को आया कि नहीं बीच में? देखो नर को आया कि नहीं? नर को खाने वाला। दीन दयाल, दीन दयाल, है ना। अच्छा, दीन दयाल जो दीन के लिए दयाल है ना। दयाल जो दीनों के लिए, गरीब के लिए, जिसके पास दयालु है, गरीब के लिए दयालु, गरीब के लिए दयालु, दीन दयालु उसी को नहीं कहते हैं जो गरीब के लिए क्या है? दयालु है। तो के लिए आया कि नहीं आया? मतलब के लिए आया। बाढ़ प्रीत, बाढ़
पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित मतलब बहुत इधर का एरिया बाढ़ से डूबा है, कोसी में भी डूबा था कुछ महीना पहले, तो बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। शोकाकुल, जिस घर में कोई मर जाए या कुछ हो जाए, अनहोनी घटना घट जाए तो क्या होता है, पूरा परिवार शोकाकुल हो जाते हैं। शोक से व्याकुल, शोक से व्याकुल आकुल, पूरे घर में शोक फैला हुआ है, मातम पसरा हुआ है। शोकाकुल, शोक से मतलब भरा कुल है, शोकाकुल है, शोक से आकुल, व्याकुल, आप जो बोलो स्वाकुल। क्षतिग्रस्त, क्षति से ग्रस्त, क्षति से ग्रस्त मतलब पूरा इतना नुकसान हो गया ना कि क्षतिग्रस्त हो गया, क्षति से ग्रस्त हो गया। से आ गया सुर रचित, सुर से रचित, सुर से मतलब जितना हम कुछ लिख लें उसमें ताल है, संगीत है, गीत नाद है, रिदम है, तो अगर ताल है तो कहेंगे सुर रचित, सुर के साथ रचा गया है, सुर के लिए रचा गया है, सुर से रचा गया है, सुर से रचा गया है। पढ़ने में अच्छा लगता है ना। देखो इसके बाद अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित है ना। शीघ्र पतन, शीघ्र उसका नाश हो जाएगा, शीघ्र पतन हो जाएगा, शीघ्र पतन है कि नहीं, जल्दी उसका नाश हो जाएगा। लड़कों में ये उम्र अवस्था में भी एक दूसरा भी बीमारी है शीघ्र पतन का। चलो गुरु दक्षिणा, क्या गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा है। जैसे गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए आया कि नहीं आया, के लिए बताओ। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, हाँ इसलिए भक्ति रहो, बने रहो, देशभक्त, पैट्रियट बनो, समझा ना, पैट्रियट। सत्याग्रही, आग्रह करो, रिक्वेस्ट करो किसी के लिए, सत्य के लिए, सत्य के लिए आग्रह करो, सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय मतलब विनती के साथ उसको जो है सो किसी को अनुरोध करो, विनती के साथ कहो कि आप जो है सो ये काम आपको नहीं करना चाहिए। अगर किसी को कहवाना है हाथ जोड़ लो और फिर उसको कहो कि महाराज आप बहुत कमीने हो, तो देखो उसको गुस्सा भी नहीं आएगा लेकिन गुस्सा भी आएगा, हाथ में सामने में जोड़े हुए हैं, दिमाग लगा के, महाराज कमीने हैं, है कि नहीं। सत्याग्रह। इसके बाद देखो विद्यालय, विद्या से ट्रिक एग्जाम्पल के लिए, विद्यालय, रसोई घर, सभागृह, स्नान गृह, देवालय, गौशाला, पशुलय, पशुआलय, है ना। तो ये सब जितने है सब में क्या लगेगा, पशु के लिए घर, विद्या के लिए घर, रसोई के लिए घर, सभा के लिए घर, स्नान के लिए घर, देवालय, देव के लिए आलय मतलब घर सब। और पाप रहित, पाप रहित, पाप से रहित, पाप से क्या आएगा, से रहित। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, से आया कि नहीं आया। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। देश भ्रष्ट, देश से भ्रष्ट। हुआ कि नहीं हुआ। अब एक समास रह गया न्योन समास। न्योन मतलब होता है नकारात्मक अर्थ, निगेटिव, नेगेटिव, जिसमें निगेटिव भावना न लगा हो वो हो जाएगा डायरेक्ट नकारात्मक। देखो ना, अनहोनी, असंभव, अधर्म, अनचाहा, सब में अ लगा कि नहीं, अ मतलब होता है नहीं, तो ये सब लगा तो कौन अर्थ, अन्योन समास। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। समास खत्म हुआ। अगली वीडियो में हम अलंकार और समास आपको संज्ञा बता देंगे। अलंकार और संज्ञा विशेषण सर्वनाम है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।